जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। तैयार हो गई वनिधि? मंडप में जाने का टाइम हो गया दुर्गा। दुर्गा बेटा जल्दी चलो, मुहूर्त हो गया है। चलिए बेटा। अब क्या होगा नचिकेत? हमें जो करना था हम कर चुके। अब सब कुछ बानी भाभी पर है कि उनका फैसला क्या होगा, कि उनका दिल क्या कहता है। पर इस आखिरी पल में दीदी के लिए कोई भी फैसला लेना बहुत मुश्किल होगा। एक तरफ मिस्टर वालिया का सच और दूसरी तरफ मिस्टर देव को दिया हुआ उनका वादा। समझ में नहीं आता किसको चुनेंगे वो। मेरी पत्नी पागल, शी इज लॉस्ट हर माइंड, वो अपने होश खो गई। ये तो मजबूर और उन्हें मजबूर किया प्रकाशित देव और पिया। खुद आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके खातिर खुद को दूर रहने के लिए मजबूर करते हैं। आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर वालिया? क्यों? क्यों आपने मुझसे झूठ बोला? क्यों आपने मुझसे सारी सच्चाई छुपाई? मैं सब सच जान चुकी हूँ।
सब पता चल गया मुझे, सब कुछ। ये है ना जिसकी वजह से आपने मुझसे झूठ बोला, ये है ना जिसकी वजह से आपने इतना कुछ किया। मिस्टर वालिया, आपने क्यों वो सब सहा जो आपको नहीं सहना चाहिए? मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा, आपको कितनी तकलीफ पहुंचाई, आप क्यों सब सहते रहे? आपको बहुत दुख दिया, बहुत चोट पहुंचाई, फिर आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने आपको बुरा भला कहा, फिर भी चुप रहे, क्यों? एक गलतफहमी की वजह से मैं आप सबसे नफरत करने लगी। अपनी नफरत की आग में आप सबको इतनी तकलीफ पहुंचाई जितनी तकलीफ कोई दुश्मन भी नहीं देता। लेकिन फिर भी आप चुप रहे मिस्टर वालिया। क्यों आपने मुझसे सच नहीं कहा? क्यों आपने मेरी नफरत को सहा? क्यों मिस्टर वालिया? क्यों आपने कभी मुझसे नहीं कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं? क्यों आपने मुझे नहीं बताया कि ये सब झूठ है? I hate you for doing this. नफरत करती हूँ मैं आपसे। आपने मुझसे सब छुपाया। आपने मुझे इतना छोटा कर दिया है, खुद को आपके सामने कह नहीं पा रहे। आपने दोबारा ऐसा किया है मिस्टर वालिया। 2 बार आपने मुझे दुख पहुंचाया। पहली बार तब जब मैंने आपको गलत समझा, और आज जब मैं खुद गलत हूँ, मगर आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। I hate you. मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सॉरी बानी, माफ कर दो मुझे। शायद मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करता, तुमसे प्यार जो करता। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, कन्या को जल्दी बुलाइए। मत जाओ बानी, मत जाओ, प्लीज प्लीज बानी, डोंट गो। ये सब क्या हो रहा है भाई? मुहूर्त में बहुत कम समय बचा है। क्या कहा था मैंने तुझसे कि अपराजित देव की मर्जी के बगैर तू उसकी किस्मत का पन्ना भी नहीं पलट सकता। यही कहा था मैंने। और मिस्टर वालिया, क्या कहा था मैंने आपसे कि अपराजित को उसकी दुर्गा से कोई अलग नहीं कर सकता। यही कहा था ना मैंने। और दुर्गा, बहुत इंतजार करवाया तुमने मुझे इस घड़ी का। मैं हमेशा तुमसे पूछता रहा कि ये रिश्ता तुम दिल से कर रही हो ना, और तुमने हमेशा कहा हाँ मिस्टर देव। यही कहा था ना तुमने। 5 सालों से एक सपना देख रहा था मैं कि हमारा भी एक घर होगा जिसमें हम हंसी खुशी रहेंगे, अतीत की सारी करवाहट भुलाकर। लेकिन
आज वो सपना टूट गया, पलट दिया तूने किस्मत का पन्ना। और मिस्टर वालिया, अलग उन लोगों को किया जाता है जो कभी जुड़े हो। दुर्गा और मैं तो आज मुझे एहसास हुआ कि मैं जिससे प्यार करता हूं उसी को दुख दे रहा हूं। जिसे पाना चाहता था उसी को धोखा दे रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा सोच लिया मैंने कि अगर किसी को दिल से प्यार करो तो शायद वो भी तुम्हें प्यार करने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है दुर्गा। प्यार करवाया नहीं जा सकता, किसी को प्यार करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। प्यार तो बस हो जाता है और फिर हमेशा रहता है। जैसे वालिया साहब के लिए तुम्हारा प्यार। तड़पा हूं मैं दुर्गा, तड़पा हूं तुम्हारी आंखों में वो बात देखने के लिए जो मिस्टर वालिया के लिए थी। एक झलक नहीं देख पाया। तुमने बहुत कोशिश की उसे छुपाने की, लेकिन मैंने देख लिया दुर्गा। अपने बच्चों को हासिल करने के बाद तुमने उन्हें लौटा दिया। ये प्यार नहीं तो और क्या है। और ये सब जानने के बावजूद मैं तुम्हें यहां मंडप तक लेकर आया। जानती हो क्यों? ये पवित्र अग्नि हर शुरुआत और हर अंत की साक्षी होती है दुर्गा। और कहीं ना कहीं ये हमारे शुरुआत की भी साक्षी थी। इसी के चक्रव्यूह से उठाकर लाया था तुम्हें। और आज ये हमारे रिश्ते की अंत और तुम्हारे वालिया साहब के नए रिश्ते की शुरुआत की साक्षी होगी। ये झूठा नाम जो मैंने तुम्हें दिया था, ये झूठी पहचान जो मैंने तुम्हें दी थी, वो वादा जो तुमने मुझसे किया था, ये कहानी जो मैंने इस्तेमाल की तुम दोनों को जुदा रखने के लिए, आज सब बातों से मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। दुर्गा, सॉरी बानी, वो रहा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा सपना, तुम्हारा मंजिल। जाओ जाओ बानी, जाओ। और कुछ मत कहो, वैसे ही बहुत वक्त जाया हो चुका है। जाओ, वो इंतजार कर रहा है। खाओ। जीत बेटा, आज तूने जो किया है वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। सच, तू सही कहता था। तू है अद्भुत, अद्वितीय, अपराजित। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। पापा मामा, आप हमारे साथ रहोगे? हाँ बेटा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो पिया? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? मिस्टर देव से हमारा कोई रिश्ता नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि मुझे अपनाने के लिए उन्होंने गलत रास्ता इस्तेमाल किया, मगर तुम तो मेरी बहन हो। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि तुम मेरी बहन हो। तुम भूल गए, हमने वादा किया था कि हम तीनों बहनें हमेशा एक साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। पर तुमने अपना वादा ऐसे निभाया
कि मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। इबादत वो लोग निभाते हैं जो इंसान होते हैं। ये इंसान थोड़ी, ये तो सांप है। आपको चाहे जितना भी दूध मिला हो, अंदर जहर ही उगलता है। जब भी मैंने तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश की, इसने मुझे रोका। कभी बच्चों का सहारा लेके तो कभी तुम्हारी सजा की धमकी देके। जाओ पिया, अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम हमेशा हमसे दूर रहो, अकेले। नहीं वानी, ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हमारी भी गुनहगार है, इन बच्चों की भी गुनहगार है। इसने सिर्फ आपको धोखा नहीं दिया है, इसने बहन के रिश्ते को भी बदनाम कर दिया है। मैं तो कहता हूँ इसे अरेस्ट करवा देना चाहिए। और वैसे भी ब्लैकमेलिंग क्राइम है, इनके लिए तो वही जगह से 8 बाय 8 का सेल। पुलिस को भी कॉल करता हूँ। इस जैसी औरत का हम लोगों के बीच में रहना ठीक नहीं है। हेलो, पुलिस स्टेशन। आओ। आखिर हमें अपना घर वापस मिल गया। हाँ, और खुशियाँ भी। अब बानी घर में आ गई है ना, तो घर में खुशियाँ खुशियाँ आ जाएगी। हाँ माँ, अंत भला तो सब भला, अंत भले का भला। हाँ भला, जब तक ये चुड़ैल बालक जिंदा है, मेरा तो कभी भला नहीं होगा। क्या क्या कहा तुमने कि कैसे? मैंने कहा कि मैं थक गई, अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ। You mind? बानी, हम दोनों से बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्यार हर इम्तिहान से सफल हुआ। हाँ मिस्टर वालिया, लेकिन अब हम दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ बानी, अब हम किसी को भी हमारे बीच नहीं आने देंगे। दादी, आदित्य अंकल, मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ। एक गलतफहमी की वजह से मैंने आप सबको बहुत दुख पहुंचाया। आपको उस गुनाह का जिम्मेदार माना जो आपने नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप सिर्फ मेरी वजह से सब सहते रहे। मैंने इतना कुछ किया, आपको बुरा भला कहा, और आप सबने कुछ नहीं कहा। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आपसे नजरें नहीं मिला पा रही, क्योंकि मुझे गलत फहमी थी कि जो कुछ हुआ वो आप सबने किया है। लेकिन ये सब मेरी अपनी बहन पिया ने किया था। दादी, पता नहीं मैं आपसे माफी कैसे मांगूं। जिस उम्र में मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए थी, मैंने आपको घर से निकाल दिया। आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई ना मैंने। दादी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आदित्य अंकल, जीती रहो। आदित्य अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह माना, और मैंने नचिकेत, तुमने हमेशा मेरी बात मानी, और राजी, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। मैंने जो भी किया उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैंने आप सबको जो भी घाव दिया उसे मैं भरूंगी। नचिकेत, अगर आज तुम और रानू सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो मैं दोबारा एक गलत कदम उठा लेती। पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने सही वक्त पर आकर
I'm sorry, राशि। आदित्य अंकल, जिज्ञासा आंटी नजर नहीं आ रही? अपने कमरे में आराम कर रही होगी। मैं बस अभी आई। जिज्ञासा आंटी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मगर बानी, क्या बात है? आज तुम खुद चलकर मुझसे बात करने के लिए आई हो। इतनी कंसर्न क्यों? जिज्ञासा आंटी, इंसान दो हालात में कुछ नहीं देख पाता। पहला तब जब वो किसी से बहुत प्यार करता है, और दूसरा तब जब वो किसी से बहुत नफरत करता है। मैं भी अपनी नफरत में अंधी होकर पता नहीं क्या कुछ कर बैठी। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची है। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ जिज्ञासा आंटी, मैं सब ठीक कर दूंगी। क्या क्या सही करोगी बानी? हमारी बिरादरी में, बिजनेस वर्ल्ड में हमारा जो नाम खराब हो गया है उसे सही करोगे? या जो वक्त हमने चौल में गुजारा था, तकलीफ में गुजारा था, उस गुजरे हुए वक्त को सही करोगे? सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता बानी। मैं ये भी मानती हूँ कि हमारे इस घर के बाकी के सदस्य जो हैं वो तुम्हें माफ कर दें, और उन्होंने माफ कर भी दिया, क्योंकि वो भी मेरे जय भैया की तरह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बानी, मुझे तुम्हें माफ करने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर कुछ ज्यादा ही गुजरी, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और भी एक बात, जिज्ञासा की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है कि किसी की मुस्कुराहट से वो सब कुछ भूल जाए। जिज्ञासा के घाव इतने जल्दी नहीं भरेंगे बानी।